नमस्कार। घर में जब एक नन्हा सा मेहमान आता है ना, तो हर छोटी से छोटी चीज बहुत मायने रखती है, खासकर उनकी वो नाजुक सी आंखें। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। साइंस की मदद से ये समझेंगे कि अपने बच्चे की आंखों को सेफ कैसे रखना है। चलिए शुरू करते हैं। ये सोचना थोड़ा अजीब है ना कि जिन तरीकों को हम प्यार और परंपरा समझकर अपनाते हैं वही कभी-कभी अनजाने में नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और जानेंगे कि इस बारे में विज्ञान की राय क्या है। देखिए, इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये समस्या होती ही क्यों है। तो चलिए सबसे पहले विज्ञान से ही पूछते हैं कि नवजात शिशुओं की आंखें चिपचिपी हो क्यों जाती हैं। अगर बच्चे की आंखें छिपछिपी हैं तो सबसे पहली बात, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आम बात है। मतलब आप सोचिए, लगभग हर 5 में से एक बच्चे में ऐसा होता है। ये एक एकदम नॉर्मल शारीरिक प्रोसेस है। अच्छा, तो इसकी वजह बहुत ही सिंपल है। देखिए, हमारी आंखों से नाक तक ना एक पतली सी पाइप जैसी नली जाती है। इसे कहते हैं नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। अब होता क्या है कि नए जन्मे बच्चों में ये नली कभी कभी थोड़ी पतली या कहें तो ब्लॉक होती है, तो आंसू बाहर जा नहीं पाते और आंखों में ही जमा होकर पपड़ी बना लेते हैं। एक बात साफ है, ये कोई बीमारी नहीं है। और यहीं पर हमें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक नए जन्मे बच्चे की आंख की सतह इतनी नाजुक होती है कि उस पर लगाई गई कोई भी चीज सीधे उनके खून में जा सकती है। इसीलिए ये इतना जरूरी हो जाता है कि आंखों की सफाई के लिए सिर्फ और सिर्फ बिना कीटाणुओं वाली स्टेराइल चीजों का ही इस्तेमाल किया जाए। तो इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका समाधान बहुत आसान है और पूरी तरह से वैज्ञानिक सलाह पर आधारित है। बस 4 आसान नियमों का पालन करना है जिन्हें कोई भी घर पर आराम से कर सकता है। चलिए इन 4 नियमों को एक एक करके समझते हैं। पहला, पानी को हमेशा पूरे 10 मिनट तक उबालना है और फिर उसे ठंडा होने देना है। यही सबसे सेफ पानी है। दूसरा, जब आंख साफ करें तो हमेशा नाक के कोने से कान की तरफ एक ही बार में पहुंचना है और हर बार नई साफ रुई का इस्तेमाल करना है। तीसरा, डॉक्टर से सलाह लेकर नाक के किनारे पर हल्के हाथ से मालिश करें। इससे बंद नली को खुलने में मदद मिलती है। और चौथा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, बच्चे के चेहरे को छूने से पहले हमेशा 20 सेकंड तक अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो शायद सबसे जरूरी है, हमारी परंपराएं और विज्ञान की सच्चाई। आइए देखते हैं कि प्यार और दुलार में की गई कौन सी बातें अनजाने में बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। काजल, ये शायद सबसे खतरनाक मिथक है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर काजल में लेड होता है और लेड वो एक बहुत ही खतरनाक जहर है। ये बच्चे के खून में मिल जाता है और उनके दिमाग के विकास पर हमेशा के लिए एक बुरा असर डाल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो आंखों में खरोच तक पैदा कर सकते हैं। लेकिन परंपरा का क्या? खैर, एक सुरक्षित तरीका भी है। अगर नज़र का टीका लगाना ही है तो उसे आंखों में या उसके आसपास लगाने के बजाय पैर के तलवे पर या कान के पीछे एक छोटी सी बिंदी की तरह लगा दें। इससे परंपरा भी बनी रहेगी और बच्चा भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है, इसमें कोई शक नहीं, पर सिर्फ पीने के लिए। जब इसे आंखों में डाला जाता है तो दूध में जो मिठास होती है ना, वो बैक्टीरिया को दावत देती है, जिससे इन्फेक्शन ठीक होने के बजाय और भी तेजी से बढ़ जाता है। किसी भी खाने की चीज को आंखों में डालना बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। घी आंखों की ग्रंथियों को ब्लॉक कर सकता है और कच्चे शहद में तो एक ऐसा बैक्टीरिया हो सकता है जो नए जन्मे बच्चों के लिए जानलेवा तक साबित हो सकता है। आंखों में फूंक मारने की आदत बहुत आम है, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। हमारे मुंह से निकली हवा में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो सीधे बच्चे की नाजुक आंख में चले जाते हैं और गंभीर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। अगर कुछ निकालना है तो हमेशा उबले पानी में भीगी हुई रुई का ही इस्तेमाल करें। तो सवाल यह है कि डॉक्टर को कब बुलाना है। चलिए अब उन खास संकेतों की बात करते हैं जिन्हें देखकर आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। ये हैं रेड फ्लैग्स। इन 4 बातों पर ध्यान दें। अगर आंख का सफेद हिस्सा लाल हो रहा है, आंखों से लगातार पीला या हरा गाढ़ा पानी निकल रहा है, पलकों में सूजन है या फिर बच्चा रोशनी से आंखें चुरा रहा है, कसकर बंद कर रहा है, इनमें से कुछ भी दिखे तो इंतजार नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से बात करनी है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए अपने बच्चे के लिए एक जागरूक, एक साइंटिफिक प्रोटेक्टर बनना है। अपने प्यार को सही जानकारी और विज्ञान के साथ जोड़ना है।
हमेशा याद रखें, बच्चे की असली सुरक्षा किसी काले टीके में नहीं, बल्कि सही ज्ञान और सही जानकारी में है। इन सरल वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर बच्चे की सबसे कीमती चीज़, उनकी आंखों की रोशनी को सुरक्षित रखा जा सकता है।